तो आज अशकुन होने लगे, बहुत अशकुन होने लगे। उसी समय मैया आंगन में बैठी है। उस बच्चे का जन्म हुआ है जिसका नाम विद्वानों ने कंस रख दिया। जब कंस का जन्म हो गया, महाराज कंस अकेला नहीं, ये तो प्रमाण मिलता है कि उग्रसेन के यहाँ कंस यदि 9 पुत्र हुए और 5 कन्याएं हुई हैं। और महाराज इधर देवक के यहाँ 7 कन्याएं और 4 पुत्र हुए। इधर महाराज धीरे धीरे जब कंस बड़ा हुआ, अत्याचार करने लगा, बहुत अत्याचार करने लगा, लोगों को सताने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक दिन बच्चों के साथ में खेल रहा है। जब उस साथ में खेल रहा है तो एक बच्चे से पूछा, ए भैया। हाँ भैया कंस, क्या कह रहे हो भैया? ये बता, पूछो। तू अपने घर से क्या खाए क्या? तुम अपने घर से क्या खाए के आए? तू अपने घर से क्या खाए क्या हुआ? हम अपने घर से हाँ, चिड़िया के दूध की खीर और पूड़ी और सब्जी में पुदीना को रो तो ढेंचा गिरा रहे। क्यों भैया? हाँ। तो तू चिड़िया के दूध की खीर खाए क्या हुआ? भैंसिया दूध है वो बंद हो गई, गैया आती सुबह रामपुर पहुंची गई, मतलब मर गई। अच्छा, चिड़िया बची तो मेरो मन मानो ना, हमने चिड़िया की टांगे पकड़ के धो लो, एक लोटा में खीर बन गई। तुझे बता, तू खीर खाए क्या हुआ? और कम झूठी कह रहे? हमें कैसे विश्वास होगा? तुम्हें कैसे विश्वास होएगा? तुम्हें मतलब का है हमने खाई होए चाहे ना, वैसे तो खाई है, तो तुम्हें मतलब का है सो बताओ। लेकिन तू जानता है खीर कैसे बनाई जाती है? आहा, तो ये मन से काऊ है कि नहीं? खीर में पता काका पत्तो है? काका पत्तो है? खीर में पत्तो है, गरम मसालो, हींग, लौंग, इलायची, पान सुपारी, करिया नमक और वे करिया करिया वे होती है ढोरा मिर्ची, सब पत्तों मतलब। तो ये अम्मा बनाई पागल है। मेरी अम्मा की बारे में अम्मा मत पहुंचियो, हम बता रहे अम्मा नहीं कभी। हाँ, हमारी अम्मा ने नहीं बनाई थी, मतलब जितो सौरो हमें या तो हमने सब मसालो डाल दो, हमने खुद बनाई। अम्मा लोग आए पहुंचे थे, अम्मा ने कहा। अच्छा, बातें हो रही करेगी तो मां यार तो मत करियो, हम तो एक कह दे। क्यों ये बता, तो खीर खाए क्या हुआ? हम खीर खाए के आए। तो जब बता, हमें कैसे विश्वास होएगा कि तू खीर खाए क्या हुआ? मतलब तुम मुझे सोच रही हो कि हम झूठे, मतलब भैया तो तुम क्या सोच रहे हो कि हम झूठी बोल रहे? झूठी बोलने वाले के अम्मा काका कोरमा खानदान घर परिवार पूरा गांव मोहल्ला सब में दिया सराई लग जाए, घर के तुम्हें ढकाऊ ना हो। हम सीधी जानते हैं कि हमने खीर खाई तो खाई, झूठ बोलते नहीं। तो तुम मतलब चाहता का हो, मतलब तुम हम ये कहना चाहते हैं कि तू खीर खाए के आओ है, तो हमें विश्वास कैसे होएगा? तू पहले अपनी जीभ दिखा। जीभ को क्या कर रहे हो तुम? तेरी जीभ को इधर देख। हाँ देख। तेरी जीभ को ये चाटेगा। जो मेरी जीभ को चाटे है? हाँ, तो तब जे मतलब विश्वास हो या तो मैं क्या मैंने खीर खाई है। हाँ, अच्छा, तो अब वो तो उमा मुंह घुमाए बैठो है वो जगह। ऐसे जीभ देख। वो जगह तो क्या हमारी जीभ में छाले पर जी मुआई हुई। अब तुम झूठी मानो चाहे साची मानो, हम झूठी का तो नहीं, वैसे हमने खीर खाई। वैसे जीभ निकाल। जीभ दिखाओ। हाँ, राजेंद्र भैया आप बताए कि नहीं रहे हो? तुम्हारे घर ही तो दूध लेके आए थे मछलिया, तुम तो दूध ठाड़े हो गए हंस रहे हो। क्या कि नहीं देता हो कि हमने खीर खाई, एक लोटा दूध नहीं करो तो तुम बताओ अगर खाओ चाहो तो हम बताओ मंगाए।
हमने जब बटुआ में रांधी थी बटुआ में कल सवेरे की रंग रही है तब आज रंधे पाई है। खाओ चाहो तो बताओ। अच्छा हाँ तू जीभ निकाल। जीभ निकाले। हाँ चाट है चाटने पर है तो निकाल रहे। हाँ चलो ठीक है। उसी समय जैसे ही जीभ को निकाला कंस ने उस जीभ को काट लिया। जब जीभ को काट लिया उसी समय उस बच्चे की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। वो बच्चा रोता हुआ घर पहुंचा है। इधर कंस नित्य दिन अत्याचार कर रहा है। जब वो अत्याचार कर रहा है तो उसी समय मंत्री से कहा है, मंत्री कहिए महाराज। हमारी प्रजा में, तुम्हारी प्रजा में यहाँ पे तो कोई ऐसा तो नहीं है जो पीले कपड़ा पहने हो, जो भगवान का भक्त हो, उसे यहाँ से उठवा करके और बहुत दूर फेंकवाना, कहीं तालाब बना हो उसी में। हाँ आपकी प्रजा में। हाँ महाराज उग्रसेन आपकी प्रजा में जे छेदालाल बैठे हमारे बगल में जे कपड़ा पहनते हैं, जो सवेरे 4 बजे जग जाते हैं और फ्रेश होने के बाद जे नहाए धोए लेते हैं और नहाए के बाद जे माला सटकाते हैं गुड़िया ओम नमः शिवाय ने मने बहुत रोगों को तुम हमारे लिए जे मानता ही नहीं। मंत्री महाराज कंस की जय हो। का कहूँ चाहो तो बताओ। मैंने तुझसे ये कहा है और तुमने जो कहा है हमने समझ लिया है। और बाकी बाद जे बैठे सामने जे भगत जी ये परिचित जी जे मानता ही नहीं, जे सवेरे 3 बजे जगी जाता और जगवे के बाद जो हवन कुंडोर बनाए लो जो सामने सो जा में जे ओम गणतंत्र स्वाहा। इधर जब कंस और बड़ा हुआ उसी समय जवाब दिया है, अब तो हम बहुत बड़े हो चुके हैं, ये राज अब हमारा होना चाहिए। मंत्री से कहा, भैया मंत्री कहो महाराज ऐसा करो, कैसा करें। हमारे पिता से जाई के ये कहो कि तुम पे बुढ़ापा है ठीक और तुम्हारा बेटा राज चलाने के लिए हो चुका है, इसलिए हमारे पिता से कह दो ये राज को छोड़ दिया जाए और बेटा को राज दे दिया जाए। ठीक है महाराज। कहो जाके। महाराज उग्रसेन की जय हो। कहो मंत्री कैसे आए हो। महाराज हम बहुत जरूरी आए हैं। हाँ और बहुत काम से आए हैं। आपका बेटा जो कंस है आपका पुत्र कंस है। हाँ अब तो वो बड़ा हो गया है और समझदार भी हो गया है। तो मेरा मतलब ये है कि अब तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा है और तुम पर रोटियों खपत नहीं है। तुम सवेरे गेहूं को दरिया बनवा तो दरिया चाटा तो कहूँ लपसी खा तो और सब दिन तुम दूध पी के गुजर कर तो मुंह में नहीं दांत और पेट में नहीं हाथ। तो अब तुम मतलब बुढ़ापा है, मतलब सीधी बात ये है कि अब तुम राज्य चलाने लायक नहीं रहे हो। तुम अब ये राजगद्दी छोड़ो और अपने बेटा कंस को राजा गद्दी दे दो, अर्थात उनको ही राजा बना दो। हे मंत्री चिल्लाएगा क्या कह रहा है तू। कशु गंती कर दी है। तुझे पता होना चाहिए अभी हमारा बेटा छोटा है और वो क्या जाने राज्य को चलाना कैसे चलाया जाता है, इसलिए जब वो बड़ा हो जाएगा हम खुद ही गद्दी को सौंप देंगे। महाराज वो तुम्हारी नजरों में छोटा है, हमारी नजरों में तो खूब बिजली के असुल उठा है। खूब बड़ो होएगा वो तो समझदार है और तुम्हें वो शोभा नहीं देते महाराज। मंत्री तुम जाओ, अभी नहीं दे पाएंगे, जब हम उसको देख लेंगे समझ लेंगे उसके बाद में हम खुद ही दे देंगे, क्यों परेशान हो रहे हो। ठीक है महाराज। उसी समय मंत्री जो था वो तो वहां से चला गया। आज जवाब दिया, कहो मंत्री हमारे पिता ने क्या कहा। तुम्हारे पिता ने सब कुछ कह ही दही छोड़ो ही कहा है। क्या कहा। ये कहा है कि मेरा बेटा बेवकूफ है, पढ़ा लिखा बेवकूफ है, उल्लू नहीं बल्कि डबल उल्लू है, लुल है नेक नहीं कुल है।
वो बिल्कुल पागल है। तो अभी उसको राज्य चलाने लायक नहीं है वो, मतलब उसे बुद्धि नहीं है। तो मेरा मतलब है महाराज, अब जब तुम्हारे बापू ही ऐसी बातें करते हैं तो हम कहां से पार से करें। ए मंत्री, क्या है महाराज? तू क्या कह रहा है? मैं नहीं कह रहा है, तुम्हारे बाप ने कहा है, वो मैं बता रहा हूँ। मंत्री, शायद हमारे पिताजी भूल रहे हैं, अभी कंस को नहीं जानते हैं हम। हाँ बात तो सही है। हाँ। तुम्हारी गुस्सा देखी नहीं है। हाँ, अभी किसी ने देखी नहीं, जब जो देख लेता है वो बात नहीं करता है। हाँ। हाँ। तो अब बताओ अब हम क्या करें? हम एक दिन तो क्या आए, अबे बहुत गुस्सा में करिया ना कितना फुसक के ऊपर घुमाए, हम बचिए। अब कितना गए तो पता नहीं कहाँ हुए। सुनो मंत्री, बोलो महाराज। अगर कोई नहीं मान रहा है हाँ। तो उसे कैसे मनवाना चाहिए? अगर कोई बात नहीं मानता है हाँ। तो उसे कैसे उस बात मनवाना चाहिए? हम जान एक ही बात है, हाँ। डंडा टोरो खोपड़िया फोरो। बताया।